प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। गोधरा कांड में अहमदाबाद के एक स्पेशल सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 31 आरोपियों को हत्या और साजिश रचने का दोषी करार दिया है। अदालत का यह फैसला कहीं ना कहीं भाजपा के उस स्टैंड को विंडिकेट करता है जिसमें वो कहती आई है कि गोधरा ट्रेन कांड एक साजिश थी, लेकिन अदालत ने इस मामले में 63 आरोपियों को बरी भी किया है। यह यकीनन प्रोसिक्यूशन पर नए सवाल खड़े करता है। गोधरा ट्रेन कांड में 9 साल बाद फैसला आया है। यह मामला शुरू से ही राजनीति से घिरा रहा और आज जब सच सामने आया है, सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। गोधरा कांड में दोषी कौन है? अदालत ने इसका फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 94 आरोपियों में 21 को हत्या और साजिश का दोषी ठहराया है। Petrol was brought, and thereafter at A cabin the train was made to stop. Thereafter vestibule was cut, and this pouring of a petrol in huge quantity, and thereafter setting of a fire. So far as 6 coach is concerned. इस मामले पर शुरू से ही राजनीति होती आई है। अब जब अदालत कह रही है कि ये साजिश थी, तो भाजपा को लगता है कि उसकी बात पर अदालती मुहर लग गई है। गोधरा issue has been abused for political and collateral considerations for a long time. We need to recall that a retired judge of Supreme Court, Justice Banerjee, gave almost a collusive report at the time of 2005 Bihar elections, which held that this entire incident is merely false and certain Karsevaks set fire to themselves from inside itself. इस मामले में कोर्ट ने 63 आरोपियों को बेकसूर बताया है। इनमें मुख्य आरोपी मौलाना उमर जी भी शामिल हैं। ये कहीं न कहीं अभियोजन पक्ष की कारगुजारी पर उंगली उठाता है और अब कांग्रेस का ध्यान सिर्फ इसी पहलू पर है। I can only say that if incident had taken place and people were involved, they should be severely punished. And if the court has found guilty, obviously they will be punished. But those who have been released, those who have been acquitted by the court, and the main conspirator Maulana Umar, he has also been acquitted, the so-called main conspirator. So now there is little intricacies and complications. So we need to go through the entire judgment, entire verdict. Then only we can, come out with a final observation. गुजरात सरकार ने मामले की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया था, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट से पहले केंद्र सरकार के यूसी बनर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस कांड को महज एक हादसा बताया था। ये नानावटी रिपोर्ट से बिल्कुल अलग था, जिसने इस मामले को साजिश करार दिया था। 2 अलग-अलग रिपोर्ट इशारा करती हैं कि मामला राजनीति से भरा था, लेकिन फैसला आने के बाद भी सियासत खत्म नहीं हुई है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद खान, जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट गुररतन पाल सिंह और दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व असिस्टेंट एडिटर अशोक मलिक। आप सबका स्टूडियो में स्वागत है। अशोक जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या आप स्पेशल कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है, उन्होंने ये माना है कि गाड़ी के डिब्बे में जो आग लगी थी वो एक साजिश के तहत लगी थी। इससे संतोष की बात ज्यादा ही बड़ी ये है कि एक पॉलिटिकल मामला था जो शुरू से पॉलिटिक्स के घेरे में रहा, जैसा आपने कहा भी, और उसका फैसला 9 साल के अंदर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की वजह से फैसले बहुत ज़्यादा लेट हुए। एक केस जो हम पंजाब में रहने वाले खास तौर पर याद करते हैं वो 84 का है, जिसमें अभी भी बहुत थोड़े लोगों को दोषी ठहराया गया और सज़ा तो शायद किसी को खास ऐसी मिली भी नहीं। और वो केस इससे ज़्यादा सीरियस लगता है मुझे, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग मारे गए, देश की राजधानी में ऐसा हुआ, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है कि ये जजमेंट 9 साल के अंदर आ गई। अगर ये भी उस तरह से लटक जाती तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। जिस तरह की इस पे पॉलिटिक्स हुई है उसको देख के ये लगता है कि जुडिशरी
कि जो काम है उसमें पॉलिटिक्स का दखल ज्यादा है। वाकई जो 84 के जो दंगे हैं वो अभी भी 25-26 साल हो गए, अभी भी उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मिस्टर मलिक, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उसको कुछ हद तक झूठा इकरार दिया है? जो मुख्य दोषी था उसको बरी कर दिया, 63 लोगों को बरी कर दिया और सिर्फ 31 लोगों को दोषी पाया। देखिए, ये बात तो सही है कि प्रोसिक्यूशन ने जितने लोगों को इसमें एक्यूज माना था या कहा था उन सबके खिलाफ वो चार्जेस प्रूव नहीं कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रोसिक्यूशन का जो केस है वीक कहीं ना कहीं रहा, प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुई। उसमें पॉलिटिक्स का कितना दखल है ये कहना अभी मुश्किल है। अभी जजमेंट भी सामने नहीं है और बहुत लंबी जजमेंट है। अगर सामने होती भी तो शायद उसको समझना टाइम लगाता। 800 पेजेस की जजमेंट बताई जा रही है। पर एक बात तय है कि जो इसमें वक्त लगा और जो इसमें पॉलिटिकल बीच में गेम्स खेले गए उसको देखते हुए ये फैसला 9 साल में आ गया, ये अच्छा है। अभी जो दोनों पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ शायद और ऊंचे कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में मामला जा सकता है। नॉर्मल सिस्टम होता ही है, नॉर्मली वो जा सकता है और उसमें ये हो सकता है। प्रोसिक्यूशन वाले भी कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा अपील करना चाहते हैं और जो डिफेंस वाले हैं वो भी इसको अपील करना चाहते हैं। तो इससे ये जाहिर है कि अभी ये फाइनल, इट इज नॉट फाइनल, इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेज। यस। अरशद खान, बीजेपी शुरू से ये कहती आई है कि ये जो ट्रेन में जो आग लगी थी एक ये साजिश के तहत लगी थी और अब कोर्ट ने कहा है कि पेट्रोल खरीदा गया, गाड़ी को रोका गया, बिजली बंद की गई और फिर आग लगाई। आप इस प्रोसिक्यूशन स्टोरी के साथ जो कोर्ट ने मानी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? As all law-abiding citizens of the country, I don't want to make an observation on a court's verdict. But having said that, I reserve my observations on the findings of the court. There have been several discrepancies that have come up. The entire court case has been based on confessional statements of 8 people under Pota, which is now repealed. Only one statement has been recorded under a magistrate under section 164. Now, there were 2 commissions that were put into place, as your report said, and both of them are so contradictory to one another that while I respect the judgment, but as you said, and I agree, the last word on this matter hasn't been said. So I don't really want to take on the conspiracy issue. Commission was the first stage. Now this is the court verdict. I think the court has definitely gone beyond the commission's report. So my question is, Justice Banerjee also must have examined the similar evidences that were placed before the court. I am sure he did all of the things in his best wisdom. The contradiction is very glaring to see. He said it was accidental. The court's verdict says that this was pre-planned, conspiracy, etc. So while I don't want to comment to the court, the contradiction itself is so glaring that there is reason for a higher judiciary to intervene and then find out the real truth. That I think will happen once the appeal takes place. Before I go to Mr. Gurratan Pal, would you like to comment on what Arshad has said? Yes. I think now it is we have 3 findings. Ji. One finding is by the special court, another by Justice Nanavati Commission, and the third is Banerjee Commission. Ji. And as we see, Banerjee Commission came at a time when now there is only one finding. We have to go by the court finding now. Yes. The commission reports were earlier reports. Yes, but there are 2 findings which go in this side. Ji. That it was a conspiracy, and the third finding, which is labeled as a political finding because of the election timing and all that, is against that. So it is 2 to 1. But please do allow me to say this much, that most NGOs and accused in the case have all along been crying that, you know, justice is not being meted out, transfer cases out of Gujarat, Supreme Court had to intervene and put a ban on the verdict. Several things have happened, but that give me feeling. Whatever has happened now is under the directions of the Supreme That's Court. Fine, because that's I fine. think the Supreme Court has set up SITs in 9 cases. Yes. Gurratan Pal ji, as a lawyer, आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट ने किस हद तक प्रोसिक्यूशन स्टैंड की पुष्टि की है? Partially, they have endorsed the findings of the prosecution. लेकिन since the matter holds sub judice, अपील होगी, उसके बाद देखा जाएगा और इक्वेटल इतनी हुई है तो उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो है नहीं, तो इसलिए the matter will be thoroughly examined by the higher judiciary. So we can't say because the whole matter is sub judice, we have not the occasion to go through the long judgment. But at the same time,
I find that for the time being we must respect the judicial verdict. We must respect the judicial verdict, but Mr. Gurratnpal Singh, आपको नहीं लगता कि prosecution evidence काफी हद तक fabricate हुआ था, या ऐसे लग रहा है, क्योंकि 94 accused में से 63 लोग जो हैं वो acquit हो गए. The possibility cannot be ruled out. The possibility cannot be ruled out because there had been some shaky prosecution case. Otherwise, the acquittal should not have taken place to such a large extent. Because even the prime accused has been let off. अरशद खान, हम जो बात कर रहे थे कि 2 रिपोर्ट्स थी, बैनर्जी कमीशन जिन्होंने कहा था कि ये एक्सीडेंट था, और फिर नानावती कमीशन जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था और उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी. तो आपको लगता है कि ये जो कमीशंस की जो फाइंडिंग्स थी जिसमें डिफरेंसेस आए, तो इसमें क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी? Well, yes, to a large extent, yes. I do feel that communal cards were being played. Both the commissions were set up at crucial times when probably the minority vote meant a lot. My basic concern is, my heart goes out to all those people who today after 9 years have been acquitted. And it's a tale of woes for them. Who's going to give them back their prime youth, etc. When 9 years later, they have just been told that there is nothing against you at all. Gurratnpal ji, very interesting point Arshad Khan has raised, कि 9 साल वो जेल में रहे, अब acquit हो गए, क्या वो damages claim कर सकते हैं? Obviously they can, provided the things stand reflected from the judgment. If the judgment says that prosecution had been totally negligent and callous in prosecuting the case, then they have a case for the grant of damages. पर ऐसे केसेस हुए हैं कि जब इतने साल कोई जेल में अंदर रहा हो, उसके बाद वो जो छूट जाए तो वो फिर damages claim किए हैं, उसको मिले हैं damages? That is the tragedy. People are not so as vigilant as they ought to be. People are not vigilant. People are not awakened in that respect. They are not enlightened about the rights. Otherwise, people should go to the court of law and say that what will happen to my agony, such a great turmoil, mental turmoil and physical. Many times in situations like this, one has asked, what will it take for the community to move on past Godhra? I think today I want to ask all those people that question, that a healing touch is the need of the hour. The people who have been acquitted after 9 hours, what is 9 years? Please, I wish to ask the government and the state to tell me in some ways as to what is it that it is going to do about all these 64 people 9 years later. हीलिंग टच, ब्रेक जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? हीलिंग टच कैसे दिया जा सकता है? देखिए, हीलिंग टच की जरूरत ऐसे मामलों में जरूर होगी. मैं मानता हूं कि अगर किसी आदमी को 9 साल तक आप जेल में रखते हैं, गई है, 9 साल आप जेल में रखते हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसको किसी भी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं तो करिए. और जो बिटरनेस उस इलाके में उस घटना के बाद हुई, उसका ध्यान रखने की जरूरत भी है. जो बात बार बार सुनने को आती है वो ये है कि वहां पर जो लोग रहते हैं